जब किसी मनुष्य के जाने का समय आता है तो पता भी नहीं चलता कि कब मौत बाज का सा झपट्टा मार उसे अपने चंगुल में ले उड़ती है। वह राजा, रंक व फकीर किसी को भी नहीं छोड़ती। सबको रोग, कष्ट व मृत्यु के मुंह से बचाने वाला डॉक्टर भी अपनी विशेषज्ञता की चौखट पर अपने लिए जीवन विस्तार की भीख मांगते मांगते तरस कर रह जाता है। असंख्य लोगों को न्याय दिलाने वाले स्वयं न्यायाधीश महोदय को भी एक दिन सबके समक्ष जीवन की हारती हुई बाजी के लिए उसके निर्णय के समक्ष न्याय की गुहार लगाकर ही रह जाने के लिए विवश रह जाना पड़ता है। और अंततः वही होता है जिसके सामने सबकी सामर्थ्य, सत्ता व वर्चस्व सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। मृत्यु रूपी सुंदरी पर किसी का वश नहीं चलता। मरना केवल मरना ही नहीं होता भौतिक रूप में, बल्कि कभी कभी कायांतरण भी मृत्यु का ही पर्याय होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था विशंबर के साथ भी, जो लकड़ी काटने जंगल गया था लेकिन फिर वापस लौटा नहीं। आज लौटा तो स्वामी विश्वंभरानंद जी के रूप में पर्यटक व सत्यान्वेषी बन, जो इतने वर्षों में इन्हीं जंगलों से होते होते अनायास लुप्त हो गए थे और गांव वालों के लिए फिर वह एक तरह से सदा सदा के लिए ही विदा हो गए थे। विचित्र परंपरा है इस अनूठे संसार की। धीरे धीरे डूबते सूरज का स्थान उगने वाला सूरज लेने लगता है। किसी के भी जाने के बाद स्मृतियों का गुब्बार कुछ दिन पश्चात स्वतः ही धूमिल होता चला जाता है। तब से कितने पूर्वजों की किस्तियां पार हो गई हैं। आज उसे अनायास अपने देवदत्त दादाजी की कही हुई बात याद हो आई थी कि विपदा और मृत्यु कभी किसी को सूचना देकर थोड़े ही आती है जीवन में। जब आती है तो कोहराम मचा कर रख देती है, सब कुछ उथल पुथल कर। ऐसा विद्रूप तांडव जिसे मूक दर्शक बनने के अतिरिक्त जीवन में कुछ किया ही नहीं जा सकता। विप्लव के इन उदात्त क्षणों में, अर्थात ऐसे प्रतिकूल समय में, मनुष्य तो केवल समय व नियति की कठपुतली बनकर उसके हाथों में नृत्य करने को बाध्य होकर रह जाता है मात्र। घने बांज बुरांश के जंगल से गुजरते ही उससे उसका साधुत्व कुछ क्षण के लिए दूर चला गया था। वह पहले का निश्चल विशंबर हो गया था। ऐसा नहीं कि वह पहली बार इस बियाबान जंगल से गुजर रहा हो, वह तो इन्हीं जड़ से लगते जंगलों का चेतन वंशज है। जंगल व खेतों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों की मानिंद विशंबर का अपना अतीत भी मानो स्वयं उससे आंख मिचौनी करता प्रतीत हो रहा हो। कभी इन्हीं गहरी गहरी घाटियों व ऊंची ऊंची पहाड़ियों में गडेरिया वन, कितनी कितनी दूरस्थ व उतुंग चोटियों पर लंबी लंबी दोपहरियां भेड़ बकरियां चराया करता था विशंबर। चीड़ के ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे वृक्षों की सूखी लकड़ियां काटा करता और बांज बुरांस के घने वनों में काफल तोड़कर न केवल खाया करता, बल्कि गांव के दोस्तों घसेरियों को खिलाने के साथ साथ अपने परिचितों के हाथ रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि व गोचर के बाजारों के लिए भी भिजवा दिया करता। अनायास जैसे 5 दशकों पुराना अतीत आज विशंबर के सामने भेष बदल बदल कर आ उपस्थित हो रहा हो, भिन्न भिन्न रूपों में। इन पगडंडियों से लेकर संकरी घाटियों, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सीढ़ी नुमा अति छोटे कुछ बड़े और लंबे लंबे खेत, हिसूल, किरमोड़, तिमले, बेडू, घिंगारू व मूल की झाड़ियां, सभी ही तो कतारबद्ध खड़ी हैं स्मृतियों के सरोवर में, उसे डुबोते व गोया अपनत्व के कई कई उलाहने देते हुए, अपने भीतर स्मृतियों का अनोखा ज्वार समेटे हुए। जैसे ही विशंबर कुछ कहने को होता, मानो 5 दशक पुराने मित्र जीर्ण शीर्ण, जर्जर व दीमक लगे बूढ़े बरगद ने श्वास फुलाते हुए कहा, मित्र,
तुम्हें क्या हमारे साथ के अपने पुराने दिन याद नहीं आते? हम तो जीवन में तुम्हें पल प्रतिपल याद करते रहते हैं, टकटकी लगाए देखते रहते हैं तुम्हें और तुम्हारी बाट। आखिर कभी तो तुम्हें हमारी याद आती होगी ना, किसी न किसी प्रसंग में। देखो न मित्र, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते हमारी कैसी स्थिति हो गई है। क्यों विशंबर भूल गए तुम पहले पहल मेरे ही प्रांगण में, तुम देव विश्वा बनकर पहली बार तुम पर देवता आया था। तब तुम ऊंची ऊंची छलांगे मार मार कर कितने कूदे थे कटीली झाड़ियों पर। अपनी ओर्त की आवाज में अपनों पर सूखे चावलों के ताड़े मारते हुए कहा था तुमने, देखना कभी यहाँ बहुत बड़ा मंदिर होगा, मंदिर बनेगा। फिर तुम कहाँ चले गए विशंबर? तब से कितने बरस और बरस बीते, गोया सदियां ही बीत गई हों। तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी पीढ़ी नहीं दिखी विशंबर। कितने उत्साह से देव पूजाओं के आयोजन करते थे तुम। अरमोड़े के बोट उगे कृषकाय वृद्धनुमा देव मंडले, मंदिर ने पीड़ा के स्वर में कहा था। और मुझे, मेरे मित्रों को तुम कैसे भूल सकते हो विशंबर? दिन रात हमारी शाखाओं पर बंदरों के बच्चे से झूलते हुए, खाते हुए, गीत गाते हुए गाया करते थे तुम। कभी इन जंगलों का भी भाग्योदय होगा, जब ये सड़कों, गाड़ियों या हवाई जहाज़ों तक के भी दर्शन कर सकेंगे। और आज देख रहे हो, सड़कों का जाल बिछा है पहाड़ की छाती पर। तुम्हारे जैसा अपनत्व व प्रकृति प्रेमी अब कहाँ है गांव में, जो हर मौसम में खाली धरती पर 2-2, 4-4 फल फूल व छायादार पेड़ लगाया करते। अब हमारे पास कोई नहीं आता विशंबर जैसा। हम भी जीवन के दिन धकेल रहे हैं जैसे तैसे। काफल के पेड़ ने अपनी गहन पीड़ा रुआंसे स्वर में व्यक्त करते हुए कहा। तभी जोर की खांसी करते हुए, हुलारते हुए गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों ने कंपकपाते अंदाज में कहा, क्यों मित्र, क्या तुम हमको भूल गए? जानते हो हम वही पगडंडियां हैं जिन पर उठते गिरते तुमने कभी भविष्य के कुंवारे सपने देखे थे। हमें तुम्हारी कितनी याद आती है। हम तुम्हारे दर्शनों के लिए तरस गए। और हम भी मित्र, हम चीड़, बांज, बुरांश के पेड़, जिन पर छाती के बल पर चढ़ चढ़कर तुम हमें हमारे मातृत्व का एहसास कराते थे। हमारी एक एक रौल सूखी टहनी को पाने के लिए तुम जंगल जंगल भटका करते थे। अब कोई नहीं आता सूखी लकड़ियां काटने। सुनसान रहता है तुम्हारे जैसा सदा गूंजते रहने वाला हमारा जंगल, जो हमसे वैसा प्रेम करे। अब तो लोगों ने लकड़ियां काटना व जलाना ही नहीं, बल्कि घास पात तक के लिए जंगल जाना छोड़ दिया है। समय समय पर प्रलोभनों के रूप में मिलने वाले अनुदानों और सहायता राशियों ने मेहनत कश लोगों के परिश्रम की रीढ़ ही तोड़ कर रख दी है। बस अपनों के उन पुराने रुआंसे कुआंसे दिनों को याद कर कर ही दुखी हो जीवन काटते रहते हैं बंधु। ऊंचे ऊंचे चीड़ व बांज के वृक्षों ने कातर स्वर में संयुक्त रूप से कहा। केवल यही नहीं, हम सब ग्राम देवता भी तुम लोगों को याद कर कर उदास होते रहते हैं। पहले हर फसल, तीज त्योहार व मेले थेलों में हमारा पूजा अर्चन होता था, खूब आदर सत्कार भी। बात बनदेऊ वन देवता पूजने की हो, क्षेत्रपाल व अन्य स्थानीय देवताओं के पूजन की, या फिर गोगा माता के पूजन या फुलफुल माई के उत्साह भरे दिनों की, तुम्हारे जैसा उत्साह और उनके हृदयों में उमड़ता प्रेम ज्वार अब कहाँ दिखाई देता है विशंबर आजकल किसी में। अब धीरे धीरे गांवों के बढ़ते पलायन के अनुपात में हमारे प्रति अपनों के प्रेम में भी लगातार कमी आती रहती है। इसलिए हम भी तुम्हें ढूंढने को कितना बेचैन रहते हैं पुत्र। अदृष्ट ग्राम देवताओं की कसक भरी आवाज ने विशंबर को अंदर तक झिझोड़ कर रख दिया। यह सुन विशंबर को अभी तक का प्रदर्शन से दर्शन तक की यात्रा अचंभित कर रही थी। उसे लगा कहीं अनंत आकाश से संदेशनुमा आवाज उससे कुछ कहना चाह रही है। सुनो विशंबर, क्या तुम समझते हो
इस देवभूमि में मनुष्य जीवन पाना ही मात्र पुण्य का फल है? नहीं नहीं, सत्य यह है, यहाँ के ऊंचे ऊंचे हिमशृंग, लहराती किल्लोल करती बल खाती पावन देवसरिताएं नदियाँ, यहाँ के हरितिमा युक्त साधन स्थलियाँ, अपने संगीत साधना में तल्लीन खग विहग, पुष्प पादप, वनस्पति, कंकड़, पत्थर व पवित्र रज, सब कुछ ही तो इस देव परंपरा की अखंड संतति रहे होंगे, जिन्होंने अगले जन्म में चेतन से जड़ रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का सत्संकल्प किया होगा, सत्संकल्प लिया होगा। यह सैलानियों की भूमि नहीं विशंबर, यह तपस्वियों देव ऋषियों के लिए उन्हीं की साधना का फल देने वाली है, और सैलानियों के लिए महज सैलानियों की तरह ही मानो अपनी देवभूमि ने संदेश दिया हो। इसे किसी रूप में न पिकनिक समझना विशंबर, इस दिव्य भूमि का एक एक क्षण और एक एक कण तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे कल्याण के लिए नितांत अपनत्वपूर्ण आमंत्रण है। यह सुन विशंबर अपना साधु चोला धारण कर उस परम सत्य की खोज में नंगे पांव पुनः तेज कदमों से केदारनाथ धाम की ओर अग्रसर हो गया।